अच्छा जी, ये 3 मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने एमसीक्यूज़, ताकि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको हम किसी तरह अप्लाई करना भी सीख लें। और ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बड़े अच्छे एमसीक्यूज़ हैं और इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए पार एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए पार एक्स है। अब लॉजिकली आप याद रखा करें, जब भी पेपर में कोई भी एमसीक्यू आता है, स्पेशली अगर डेरिवेटिव का कोई एमसीक्यू आता है, तो ये याद रखें, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो बच्चों का फीडबैक पिछले कुछ अरसे से जब से हमें टेस्ट पढ़ा रहे हैं तब से हमें मिलता है, वो यही मिलता है कि बज़ाहिर डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन देखने में मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको अटैम्प्ट किया जाए तो उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने से वो क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारे लिए। अब अगर इसको एट फर्स्ट साइड देखें तो ये हमें लगा जैसे लॉग वाला क्वेश्चन है, पहले 1/, होगा, फिर आगे डेरिवेटिव होगा एंड सो ऑन। अच्छा जी, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं इसको हम, आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती हैं लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक लॉग ए पावर एक्स जो है, ये जो एक्स है ये पावर से चला जाएगा पीछे मल्टीपल्स की फॉर्म में और ये यूँ हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो डेरिवेटिव है वो असल में इसका डेरिवेटिव है। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो वो इनफैक्ट इसका डेरिवेटिव होगा, और इसमें लॉग ए कांस्टेंट है और साथ वेरिएबल कौन सा है, एक्स। तो कांस्टेंट आप जानते हैं डेरिवेटिव से बाहर रहता है, तो लॉग ए बाहर निकल जाएगा और पीछे एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। तो अल्टीमेट जो आंसर बनेगा वो लॉग ऑफ ए बनेगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि स्टूडेंट्स आमतौर पे पिक नहीं कर पा रहे होते। अब हम आते हैं इस तरफ। फिर वही बात आती है कि डेरिवेटिव जब भी आप फाइंड करें, थोड़ा सा फंक्शन को ऑब्जर्व करके देखें कि क्या कोई सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लगता यही है कि सिम्प्लिफिकेशन हमें मिल जाती है, जो बच्चों का फीडबैक आज तक रहा है। तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी थोड़ा सा अगर आप उसमें सेंस यूज़ करें, अपना विजन यूज़ करें, तो आपको आसान मिलता है क्वेश्चन। अब ये लिखा है ई पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल के रूल से देखें तो हम जानते हैं, जो आज हमने पढ़े हैं रूल, कि पहले यही आएगा, फिर आगे इसका फर्दर क्या होगा, डेरिवेटिव। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन ही, थोड़ा इसमें गौर करें अगर, तो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था चैप्टर 13 के अंदर कि साइन इनवर्स जब भी अपनी को रेशो कॉज इनवर्स में ऐड होता है इनवर्स फंक्शंस में, तो इसका आंसर हमेशा π/2 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर लिखी हुई है, ये असल में जो वेरिएबल नज़र आ रहा है वो असल में एक कांस्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये इसका मतलब है ये डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है e पावर π/2 का। अब ये भी नहीं करना कि e पावर π/2 लिखें और फिर आगे कुछ और लिख दें। e कांस्टेंट है 2.71, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है। आइलर्स कांस्टेंट है, एक इर्रेशनल नंबर है, और π/2 भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा एक कांस्टेंट बन गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर इस ऑप्शन को गौर से देख रहे होते हैं, शायद इसमें हमें इसका आंसर मिल रहा है, हालांकि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह का मैंने एक लॉग वाला हो गया, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, इसी तरह एक फिर लॉग वाला लिखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स क्यूब और फिर बेस क्या है इसकी, एक्स है। तो यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो रहे थे कि जितने भी मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं या जो आपके कोर्स में लिखे हैं वो होते हैं, उनमें बेस आपके पास एक कांस्टेंट होता है, और मोस्टली बेस ई वाले या कोई और 2, 3 या 10 बेस वाले क्वेश्चन नजर आएंगे आपको। यहाँ बेस लिखी है वेरिएबल। इस क्वेश्चन का आंसर उस वक्त आप करने के काबिल होंगे जब आपको लॉग का असल थीम पता हो। तो बड़ी मैं अहम बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ अगर आप लॉग का रूल लगाएं तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमने रूल पढ़े हैं उसमें बेस कांस्टेंट होती है। तो अगर इसको आप लॉग के प्रॉपर मेथड से करें, जो प्रॉपर वे होता है, तो मैं आपको बताऊँ 10th क्लास में एक लॉग का 4th लॉ हुआ करता था, जिसमें यह था कि अगर 2 लॉग डिवाइड हो रहे हों सेम बेसिस के साथ, कोई भी बेस सेम रख लें उसकी, तो यहाँ अगर लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है y, आर्गूमेंट इसका बेस मैंने सेम रखी है, कोई भी रख सकते हैं। अगर बेस मेंशन ना हो तो हम कॉमन लॉगरिथम log 10 कहते हैं उसको। तो आप ई बेस ले लें या कोई भी बेस ले लें, आप कोई इशू नहीं है। तो इसका अगर डिवाइड होंगे तो ये एक लॉग बन जाया करता था। ऊपर वाला जो आर्गूमेंट है वो यहाँ था और नीचे वाला जो आर्गूमेंट है वो बेस बन जाया करता था। इसका मतलब एक लॉग को 2 लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर ये देखें, हम असल में जिस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो ये बेस है। हम जब तक इस बेस को कांस्टेंट नहीं बनाएंगे हमारा आंसर नहीं मिलेगा हमें। तो आप क्या करेंगे, ये इसका आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर आप इसको लिखना चाहें, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि लॉग एक्स क्यूब और बेस एक्स, इसको अगर 2 लॉग में कन्वर्ट करें तो ये लिखा जा सकता है, ऊपर आएगा लॉग ई एक्स क्यूब
लॉग ई को आप समझते हैं कि नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं हम, और नीचे आएगा लॉग ई एक्स। तो अब ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं, चूँकि नेचुरल लॉग है ना, तो इसको आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब लिख दें और इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख दें। इसका एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ऐसे लिख लूँगा तो फिर मुझे ऊपर नीचे दो लॉग है, मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, और उससे भी आसानी हमें क्या मिल रही है कि अगर ये एक्स क्यूब है तो लॉग के रूल से ये क्यूब पीछे चला जाएगा, ये जब पीछे जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फिर सिर्फ क्या बच जाना है, ये सिर्फ 3 बच जाना है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो वेरिएबल टर्म नज़र आ रही है, ये असल में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, यानी ये कांस्टेंट है असल में। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कैसे किया, मैंने इसका बाकायदा आपको 10th क्लास से रिजेंबलेंस करवा 9th क्लास से रिजेंबलेंस करवा के लॉ का जो 4th लॉ हुआ करता था उसके थ्रू मैंने ये बताया कि ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ ये बनता है। अब अगर ये समझ गए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा मैं आपको इसका एक और भी हल बता देता हूँ, अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है, ये भी आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है अगर, तो इससे भी आसान इसका मैं एक हल आपको बताता हूँ जो आपको और ज़्यादा आंसर को जल्दी टिक करने में आपकी हेल्प करेगा। वो ये है, चूँकि लॉग का टॉपिक आप पढ़ते हैं 9th क्लास, चैप्टर 3 आपका हुआ करता था 9th क्लास में। अब 9th के बाद आप 10th पढ़ी, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर आप इंटरेस्ट में आए, तो ये 3-4 साल का बीच में गैप आता है, तो आप चीज़ें भूल जाते हैं। और उस वक्त जब आप 9th में लॉग पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स यूजुअली आपको जो डिटेल कंसेप्ट है उसकी तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे काम होता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लिमिटेड रखते हैं वहाँ तक कि जहाँ तक आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, और आप लोग मेंटली मैच्योर भी नहीं होते कि आपको डीप कंसेप्ट की तरफ ले जाया जाए। यहाँ चलें, अच्छा हो गया कि आप एंटी टेस्ट के अंदर अगर ये लॉग का टॉपिक हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लें, तो यही वाला क्वेश्चन जो है वो इस सारे काम से भी हट के आसानी से आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं इसका, सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर। वो कैसे देखें, मैं आपको बताऊं कि जो लॉग का असल कंसेप्ट है वो पहले समझते हैं ज़रा। असल जो कंसेप्ट है लॉग का वो क्या होता है, देखें, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे लॉग फाइंड करना है 8 का बेस 2 के साथ, तो मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन करूं तो कुछ लोग मुझे 4 आंसर करेंगे, कुछ हो सकता है 3 आंसर करें, और कुछ और भी आंसर कर सकते हैं। कई लोगों को, मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता कि इसका आंसर क्या होगा, वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद विदाउट कैलकुलेटर ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग याद रखा करें, बड़ा सिंपल सा लॉग का कंसेप्ट है। लॉग असल में 2 नंबर्स का रिलेशनशिप बताता है। इस नंबर को जो यहाँ लिखा होता है इसको आर्गूमेंट कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। आपने बताना ये होता है कि ये जो आर्गूमेंट है ये इस बेस की किस पावर से बनता है। बड़ा सिंपल सा हो गया हमारा काम। 8 जो है वो 2 की किस पावर से बनता है, तो डेफिनेटली 3 पावर से बनता है। तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। इसी की अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, आपको याद होगा, अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ऑपरेट करूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, तो एंटी लॉग ऑपरेट करूँगा, लॉग 2 खत्म हो जाएगा, ये जो लॉग है ख़त्म होगा, क्या रहेगा यहाँ पे 8। ये जो 2 होता है ये इस तरफ बेस में आ जाएगा। इसे आप 9th क्लास में कहा करते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसे कहा करते थे लॉगरिथमिक फॉर्म, अगर आपको याद हो। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मुझे बताएं फिर इसका क्या आंसर होगा। लॉग क्या बताता है कि ये एक्स क्यूब जो है ये इसकी किस पावर से बनता है। तो आप सारे समझते हैं कि एक्स क्यूब जो होता है वो एक्स की पावर 3 से बनता है। तो इसका मतलब है ये लॉग जो नज़र आ रहा है आपको बज़ाहिर ये सारा, ये असल में 3 के इक्वल है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है आपने सिर्फ 3 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। वही 3 जो इस तरह सिंप्लीफाई करके आया था आपके पास यहाँ पे, वही 3 अब आपने डायरेक्ट इस लॉजिक से कर लिया कि ये इसका आंसर है। तो आप मुझे बताएं 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये हम टिक कर देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है ये वाली, इसको उम्मीद है आपको समझ भी आएगी और कोशिश करनी है आप बेटा आप लोगों ने कि इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें।